जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम जानेंगे जो हमारा बीएसटीसी में 2026 में जो हमारा सपना है, लक्ष्य है सिलेक्शन लेने का, उसमें हम राजस्थान जीके को कवर करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार रिपीट होने वाले हैं और बार बार कई परीक्षाओं में आने वाले हैं। वो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के हमारे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्योंकि आज थोड़ी बहुत सुविधा नहीं हो पाई है वीडियो बनाने की, इसलिए मैं आपको कॉपी के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि पीपीटी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज का ये वीडियो इसी तरह से देख लेना क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए कॉपी में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाद में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पीपीटी तैयार करके बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि बनी ठनी पेंटिंग किस शैली का संबंध, यानी कि बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किससे है, यानी कि कौन से स्थान से है। क्या बीकानेर से है, क्या किशनगढ़ से है, या फिर बूंदी से है, या फिर सांगानेर से है। तो ध्यान रखना, बनी ठनी पेंटिंग शैली किशनगढ़ से संबंधित रखती है। किससे संबंधित रखती है? किशनगढ़ से, यानी कि बनी ठनी कहाँ की प्रसिद्ध है? किशनगढ़ की। उसी तरीके से देखो, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य पक्षी का नाम क्या है। जो हमारा राजस्थान का राज्य पक्षी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं ये, जो राज्य से रिलेटेड होते हैं, राष्ट्र जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं और इजी होते हैं, तो इनको क्या है कि बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर लिया करो। तो राजस्थान के राज्य पक्षी का नाम क्या है? क्या राजस्थान के राज्य पक्षी का नाम मोर है, या फिर बाज है, या फिर गोडावण है, या फिर हंस है? तो ध्यान रखना, हमारे राजस्थान के राज्य पक्षी का नाम गोडावण है। क्या है? गोडावण। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि राजस्थान के राज्य पशु कौन कौन से हैं। दो है, दोनों के नाम लिखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो, जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। जो जीण माता का मंदिर है वो हमारे राजस्थान में कौन से जिले में स्थित है? क्या वह करौली में स्थित है, या फिर वह सीकर में स्थित है, या फिर बीकानेर में स्थित है, या फिर सवाई माधोपुर में स्थित है? तो ध्यान रखना, जो जीण माता का मंदिर है वो सीकर में स्थित है। कहाँ पर है? सीकर में। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखो, महारानी कॉलेज कहाँ पर स्थित है। जो महारानी कॉलेज है वो कहाँ पर बना हुआ है? क्या जयपुर में बना हुआ है, या फिर उदयपुर में बना हुआ है, या फिर जोधपुर में है, या फिर दिल्ली में है? तो ध्यान रखना, महारानी कॉलेज है वो जोधपुर में बिल्कुल नहीं है, वो जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात जो उसके लेखक है वो कौन है? क्या मोणोत नैणसी है, या फिर सूर्यमल मिश्रण है, या फिर दयाल दास है, या फिर श्यामल दास है? तो ध्यान रखना, जो बीकानेर के राठौड़ोरी ख्यात है उसके लेखक है दयाल दास। कौन है? दयाल दास। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? क्या तमिल वो बोलती है, या फिर बंगाली है, या फिर मराठी है, या फिर पंजाबी है? तो ध्यान रखना, ऑप्शन के हिसाब से हमारा सही आंसर बिल्कुल बंगाली होगा। क्या होगा? बंगाली होगा। अब देखो, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि मार्बल नगरी से मशहूर शहर कौन सा है। जो मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर है उसका नाम क्या है? क्या उदयपुर हमारा सही आंसर है इसका, या फिर कोटा इसका सही आंसर है, या फिर किशनगढ़ इसका सही आंसर है, या फिर राजनगर इसका सही आंसर है? तो ध्यान रखना, मार्बल नगरी के नाम से हम किशनगढ़ को जानते हैं। किसको जानते हैं? किशनगढ़ को। तो सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, हमारा अगला क्वेश्चन, श्री तेजाजी धाम सुरसुरा किस जिले में स्थित है। जो तेजाजी का धाम है सुरसुरा, वह कौन से जिले में स्थित है? क्या नागौर में स्थित है, या फिर अजमेर में स्थित है, या फिर जयपुर में स्थित है, या फिर सीकर में स्थित है? तो ध्यान रखना, श्री तेजाजी धाम का जो सुरसुरा जो स्थान है वो अजमेर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? अजमेर जिले में। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि तेजाजी का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ स्थित है। टायर ट्यूब का कारखाना या फिर टायर ट्यूब की फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? क्या केलवा में स्थित है, या फिर करौली में स्थित है, या फिर कांकरोली में स्थित है, या फिर कोटपुतली में स्थित है? तो ध्यान रखना, टायर ट्यूब का उद्योग राजस्थान में कांकरोली में स्थित है। कहाँ पर है? कांकरोली में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और याद रखने लायक क्वेश्चन है। देखो, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि तारागढ़ जिला कहाँ स्थित है। जो तारागढ़ जिला वो कहाँ स्थित है? क्या वह अजमेर में स्थित है, या फिर उदयपुर में स्थित है, या फिर जैसलमेर में स्थित है, या फिर कोटा में स्थित है? तो ध्यान रखना, तारागढ़ अजमेर में स्थित है। कहाँ पर है? अजमेर में। अगर इसमें अजमेर ना होता तो फिर इसमें
इसमें बूंदी होता, यानी कि बूंदी में भी तारागढ़ है। राजस्थान में 2 जगह तारागढ़ है, एक तो बूंदी में है जो कि तारानुमा आकृति का है, और एक अजमेर में है जो कि अजय मेरू दुर्ग का नाम चेंज करके पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रख दिया था। तो ये थे हमारे प्री डीएलएड के जो क्वेश्चन आने वाले थे, बार बार रिवीजन होते थे, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन, इनको अच्छी तरीके से याद करो। और जो आपका सपना है 2026 में लक्ष्य सिलेक्शन लेने का, वो आप जरूर लेकर आप सीट पक्की करोगे। इसलिए हमारे साथ जीके क्वेश्चन देखिए। आज क्या थोड़ी सुविधा नहीं होने के कारण कॉपी में क्लास लेनी पड़ी, लेकिन हम अगली तरह वापस पहले जैसे प्रेजेंटेशन लेकर आएंगे, पीपीटी तैयार करेंगे और उसके माध्यम से डिजिटल तरीके से समझाएंगे। तो तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।